एज ए ज्वेलर्स है, हमारे व्यवसाय पर इसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ेगा। अगर वैसे देखेंगे कि एज ए ज्वेलर्स अब हम लोग ऐसी स्थिति में है कि इधर खाई है इधर कुआं है। मोदी जी ने एक अपील की थी, इस पर आप लोगों पर क्या असर पड़ा है? असर तो बहुत पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। मोदी जी का देशवासियों को एक अपील है, वो यह है कि 1 साल तक हम पूरे भारत में गहने नहीं खरीदेंगे और ऐसे में दुकानदार से लेकर के आम नागरिक पर कितना असर पड़ा है हम जानेंगे। पहले मैडम, मोदी जी ने कहा कि 1 साल तक आप गहने नहीं खरीदेंगे, क्या कहना चाहेंगी? आप 1 साल तक गहने नहीं खरीदिएगा? कहाँ से खरीदेंगे बताइए 1 साल तक गहने? मोदी जी मना किए तो उनका बात मानेंगे? जरूर मानेंगे। नहीं खरीदिएगा? नहीं खरीदेंगे। कोई भी फंक्शन में नहीं, कोई फंक्शन में नहीं खरीदेंगे। तो देखिए असर तो देखने को मिला है, लेकिन अब जो दुकानदार हैं उनकी क्या राय है? क्या उनका दुकान 1 साल तक ठप हो जाएगा? ये जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे? सीधी तस्वीरें हम आपको अंदर दिखाते हैं। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं, सोनार के दुकानदार जो हैं यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे एक भी हालांकि कस्टमर नहीं है। मोदी जी ने एक अपील की थी, इस पर आप लोगों पर क्या असर पड़ा है? असर तो बहुत पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। और ये जो है जो निर्णय जो लिए हैं देश हित ही के लिए लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो आप लोगों की तो दुकानदारी, ऐसे में दरवाजे का शटर तो डाउन हो जाएगा, आप लोगों का फिर रोजी रोजगार पूरे बंद हो जाएंगे, इस पर क्या आप सहमति जताते हैं? नहीं, इस पे तो नहीं, मगर फिर भी जहाँ तक देश का बात है तो थोड़ा सा तो देश हित के लिए ये काम सही हुआ है। हाँ, तो आप लोगों ने कुछ दूसरा ऑप्शन चूज किया है? क्योंकि अब तो आपकी दुकान की शटर डाउन हो जाएगी 1 सालों तक की। नहीं तो दूसरा तो है नहीं, मगर फिर भी अगर ये जैसे मोदी जी हैं, जैसे हम लोग को कोरोना काल में जैसे थे, तो वो जैसे जब आया था कोरोना काल में तो उस टाइम भी तो नहीं के चले थे, तो अभी भी है, तो उनसे थोड़ा उम्मीद है कि आगे जा कर के आप कर कुछ सकते हैं अच्छा करेंगे। हाँ। आप लोगों के लिए क्या उम्मीद है, क्या अच्छा करेंगे? वो करेंगे क्या, अब जैसे देश में है, अब जैसे अमेरिका जो तरह से कर रहा है, अब अमेरिका के कारण हो रहा है, ये वो किया रहा है, अमेरिका के कारण हो रहा है। जैसे गुस्सा नहीं आ रहा है कि ये बड़ा फैसला लिया गया, हमारे पेट पे लात मारा गया? अब गुस्सा करके क्या करेंगे? जैसे ये सबसे बड़ा चीज़ है देश हित के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं। गोल्ड और जैसे तेल भी हो गया। अच्छा, तेल तो हो गया देश ना। हित के लिए आप कह रहे हैं, एक मिनट में आपके पास भी आऊंगी, कह रहे देश हित के लिए है, आपके पास एक भी कस्टमर नहीं है, तो क्या आप 1 साल तक इसी तरह दुकान में आके बैठेंगे, शटर ओपन करेंगे या शटर डाउन कर देंगे? बैठना तो पड़ेगा, शटर डाउन तो नहीं होगा, अब बैठेंगे। कस्टमर पे इफेक्ट पड़ा है आपके दुकान में? आ रहे हैं कस्टमर पे पड़ा है, मगर फिर भी अब जैसे देखिए शादी उदी, जैसे घर में शादी उदी है, तो जहाँ लगभग जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम सोना खरीदते हैं, वहाँ 20 ग्राम खरीदेंगे, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं। मतलब मोदी जी की बात कोई नहीं मानेंगे? मोदी जी का तो बात मान रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि 1 साल तक आप गहने ही मत करो, कोई सोना चांदी मत। अब जैसे कस्टमर हैं, अब जिनके घर में है, अब बच्ची का शादी है, अब लड़का वाला माना कर सकते हैं, लड़का वाला को तो चाहिए ज्वेलरी, लड़की वाला को तो चाहिए ज्वेलरी। हम लोग का मतलब आप भी ये बात मान रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा है 1 साल तक गहने नहीं खरीदे, खासकर जो शादी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उन लोगों से भी अपील की, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मानेंगे 50 ग्राम खरीदते थे वो 20 ग्राम अब खरीदेंगे? हाँ, 20 ग्राम खरीदेंगे, 10 ग्राम खरीदेंगे। परंपरा को नहीं तोड़ेंगे? नहीं। तो चलिए देखिए, परंपरा को नहीं तोड़ेंगे। और भी भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, मोदी जी ने जो बोला ठीक है देश हित के लिए, बट ये भी मतलब ऐसा तो नहीं है, शादी ये सब तो चलता रहेगा, वो तो हिंदुस्तान का परंपरा है ही वो। तो आप लोगों पे कुछ इफेक्ट पड़ी है? पड़ तो रही है, सोने का रेट वगैरह बढ़ रहा है काफ़ी, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा कर दिया गया है, तो वो तो कस्टमर आ रहे हैं, मतलब मोदी जी की बात कस्टमर मान के हुए नहीं आ रहे हैं या फिर आ भी रहे हैं? शुरू में आए, बट अब धीरे धीरे इफेक्ट उसका दिखेगा आगे। आप लोगों का क्या शटर डाउन हो जाएगा ऐसे में? शटर तो डाउन नहीं होगा, अब लोग तो आते ही रहेंगे। अब मतलब मोदी जी और ये भी बोल सकते हैं जनता से कि हाँ, आप नए सोने ना खरीदिए, आप ओल्ड सोना है उसको इन्वेस्ट करिए, तो इससे मतलब कुछ उनका जो बात था उसको अलग तरीके से बोलना चाहिए था, ताकि आप लोगों पे भी कोई असर ना पड़े। हाँ, थोड़ा हमारे लिए भी कुछ
थोड़ा हमारे लिए भी कुछ देख के अच्छा से थोड़ा बोल दे तो अच्छा रहे। नाराज नाराज हैं? नाराज नहीं है, बट दुखी हैं? थोड़ा तो अंदर से लगता है ना कि अब 1 साल ऐसा बोल दिए हैं तो क्या असर पड़ेगा क्या नहीं, क्योंकि अपना भी कारोबार जो है वो चलते रहना चाहिए। वो तो डायरेक्टली ही बोल दिए 1 साल तक कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी शादी हो, उसमें सोने नहीं खरीदे। ऐसा नहीं बोले कि शादी नहीं खरीदने, बट हाँ सोच समझ के जो भी है इन्वेस्ट करने, क्योंकि देश हित का भी बात है तो बात तो सही है। पाटलिपुत्र सराफा सन के अभी हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी सोने के व्यापारी भी हैं और इनसे भी बात करेंगे कि मोदी जी की यह अपील के बाद कितना असर पड़ा है दुकानदार से लेकर के तमाम जितने भी दुकानदार हैं इनके टच में तो रहते ही हैं। पहले सर ये बताइए कि मोदी जी की अपील को आप लोग कितना मान रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने अपील किया है, उनको सवाल ये है कि उन्होंने अपील किया, कोई बंदिश तो लगाया नहीं है। और ये अपील, उनका जो अपील है वो देश हित में लिया गया है। अब ये चूँकि जो वित्तीय घाटा है, वो वित्तीय घाटा को पूर्ति करने के लिए, क्षतिपूर्ति को करने के लिए ये उन्होंने एक अपील किया है। ये एक तरह से समझिए कि सरकार के लिए एक मजबूरी है कि उस वित्तीय घाटा को किसी तरह से पूरी करनी है। तो आप लोग खुश हैं ये जो निर्णय लिया गया है कि 1 साल तक कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन हो, हम सोने की खरीदारी नहीं करेंगे? देखिए, एज ए ज्वेलर से हमारे व्यवसाय पर इसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो आप अगर वैसे देखेंगे कि एज ए ज्वेलर्स अब हम लोग ऐसी स्थिति में है कि इधर खाई है इधर कुआं है। देश हित की अगर हम बात करेंगे, देश हित नहीं हो तो देशद्रोही हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर देश हित को छोड़ करके अपने व्यापार को देखें, क्योंकि हमारे व्यापार के साथ में सिर्फ हम ही नहीं, हमारे व्यापार के साथ में हमारे नीचे और ऊपर कम से कम 10 परिवार जुड़े हुए हैं, तो वो सारे लोग अफेक्टेड हो गए। और एज ए एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे अपने संगठन का सारे ज्वेलर्स की जो है इसमें जो परेशानियां होंगी, उनमें बेरोजगारी बढ़ेगी, जो ज्वेल कारीगरों का, उसको भी हमें देखना है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के अपील को मैं नज़रअंदाज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। तो मेरा मानना है कि इस ऐसे हालात में ज्वेलरी संगठनों के साथ में सरकार को एक बैठ करके इसका विकल्प को ढूंढना चाहिए था। ये विपदा में या आपदा में विकल्प तलाशने जैसी बात है। इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं उसको तलाशने की ज़रूरत थी, जिससे सरकार को भी घाटा पूर्ति हो, बचे, जो घाटा हो रही है उसको बचाया जा सके और साथ साथ हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को भी बचाया जा सके। कस्टमर पे भी असर पड़ा है? आपकी दुकान में कस्टमर की कमी हुई है क्या? देखिए, अभी तो 2 दिन बीते हैं, तो 2 दिन में ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि कस्टमर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिन में इसका तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो कुल क्या लग रहा है कि जो स्वर्ण व्यापारी हैं उनके शटर डाउन हो जाएंगे 1 सालों के लिए? नहीं, शटर डाउन तो नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा कि देखिए हमारे दुकान में हम अपने इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट को घटाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति जो है ना, वो संस्कृति में सोने चांदी के गहनों का बड़ा ही महत्व है। हमारे सनातन संस्कृति को देखा जाए तो 16 संस्कार है जन्म से लेकर मृत्यु तक, और हर संस्कार में सोने के आभूषण का कहीं ना कहीं महत्व दिया हुआ है, या सोने का कहीं ना कहीं महत्व दिया हुआ है। तो आप भारतीय महिलाओं के संस्कार से सोना आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कमी होगा तो हमारे व्यापार में, हमारे इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में कटौती करनी पड़ेगी। जब अगर हमारा व्यापार कम होगा तो बेरोजगारी छटनी वगैरह हो सकती है। हमारे जो चकमक आप देख रहे हैं हमारे ये को शोरूम का, उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। ये परेशानी आएगी, उसको हम लोग को भी कहीं ना कहीं कटौती करना पड़ेगा, लेकिन व्यापार थम सा नहीं जाएगा। तो चलिए देखिए, हमारे साथ अभी बातचीत करी थी, और जैसा कि मोदी जी का अपील था कि 1 साल तक कोई भी पार्टी हो, शादी हो, फंक्शन हो, आप सोने की खरीदारी नहीं करेंगे। तो इनके अपील के बाद
पटना में, जो कि फेमस है पटना में, अभी वहाँ पे मौजूद है उसी इलाके में, बाकरगंज इलाके में, जहाँ के कुछ व्यापारियों से हमने बातचीत की, वो तस्वीरें हमने आपके सामने रखा। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।